हेलो फ्रेंड्स, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि हमने इंग्लिश का क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है। और अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो हमारे इंग्लिश क्रैश कोर्स 12th स्टैंडर्ड का डाल दिया है और उसका मैं लिंक डाल दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मैं आई बटन पे भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। उस वीडियो में हमने जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे जिसका टाइटल है, वो हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी स्टोरी कम्प्लीटली एक्सप्लेन की हुई है। और फ्रेंड्स, एक और बात सुनकर आपको बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि हम अब हिंदी युवक भारती का भी क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। आपने अगर हमारे इंग्लिश का जो हमने रिड्यूस सिलेबस पे वीडियो बनाया है वो नहीं चेकआउट किया है तो वो जाकर चेक कर लीजिए, उसका भी लिंक हम डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी में कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सी पोएम्स हैं जो इस बार नहीं आने वाले हैं, यानी कि उन पोएम से, उन चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें भी कटौती कर दी गई है, उसमें भी रिडक्शन कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं वन बाय वन। हम चेक कर लेंगे कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं आपको इस साल। तो फ्रेंड्स, 11वीं कक्षा की बात करें, यानी कि आपके 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में रिडक्शन की बात करें कि कौन से चैप्टर्स और पोएम्स निकाल दिए गए हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है मेरा भला करने वालों से बचाएं। ये चैप्टर है, एक जो पार्ट है इसे आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है 11th स्टैंडर्ड के। तो इसका कारण बताया, इसका रीज़न ये बताया है कि व्यंग का आनंद विद्यार्थी लेते हैं, यानी कि ये आप हंसते खेलते आप ये आराम से बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इस वजह से इसे स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी के लिए आपको छोड़ दिया गया है, यानी कि इस पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देने की ज़रूरत है। देन कलम का सिपाही, ये एक चैप्टर है, इसे भी निकाल दिया गया है आपके सिलेबस से। एक गज़लें हैं, गज़ल है ये, इसमें बहुत सारी गज़लें दी गई हैं, तो इसे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। देन सहर्ष स्वीकारा है, ये भी एक कविता है, ये एक कविता है जिसे आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और लास्ट वन इज़ ई अध्ययन, यानी कि ई लर्निंग, आप इंग्लिश में बोलें, इसका अगर भाषांतर करें या फिर अनुवाद करें तो इसे हम ई लर्निंग जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए उनके द्वारा जो हम पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ सीखते हैं, समझते हैं, उसी को हम ई लर्निंग कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है ई अध्ययन एक नई दृष्टि, तो ये जो है ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बच्चे बहुत आराम से सीख जाएंगे, क्योंकि जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके टूवर्ड जो बच्चे हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं, तो वो बहुत जल्दी इनके बारे में खुद ही सीख जाएंगे। तो इस वजह से ये सभी चैप्टर्स आपके लिए निकाल दिए गए हैं आपके सिलेबस से। बहुत स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ये चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं तो क्या इनमें से कुछ नहीं आएगा इन चैप्टर में से? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इन चैप्टर के बेस पर जो कॉन्सेप्ट है इन चैप्टर में, इन चैप्टर का जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो कथा है, या फिर जो भी इसे भाव व्यक्त होता है, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी चैप्टर जो आपके सिलेबस में है या फिर नहीं है। तो वो चीज़ें क्या है, तो इसमें देखो साफ तौर पे लिखा हुआ है टिप में कि स्वयं अध्ययन के पाठों और उससे संबंधित कृतियों को मूल्यमापन में ना पूछें। यानी कि ये जो स्वयं अध्ययन वाले जो चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए, ये सभी जो आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, ये स्वयं अध्ययन के लिए हैं, खुद समझने के लिए हैं। तो इसमें से आपको मूल्यमापन, यानी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में मूल्यमापन यानी कि मार्किंग के लिए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, इस चैप्टर के रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट हाँ, अभी क्या आ सकता है इनमें से, तो देखिए क्या है। इन पाठों में आए शब्द संपदा, प्रश्न 6, अलंकार जो कि व्याकरण में है, संबंधित कृतियाँ मूल्यमापन में पूछ सकते हैं। यानी कि ये जो भी टॉपिक्स है, शब्द संपदा
इंग्लिश में अगर भाषांतर करें इसका तो हो जाएगा वोकेबुलरी। और प्रश्न 6 आपकी जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की, उसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस उसमें जो प्रश्न 6 है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। और अलंकार जो कि व्याकरण है, व्याकरण में आता है अलंकार। तो ये सभी चीज़ें हैं, अलंकार यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच बोल सकते हैं हम। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी पूछ सकते हैं, बिकॉज आपको ग्रामर पढ़ने के लिए आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सिर्फ अगर आप ग्रामर आपको आता है, व्याकरण समझ में आता है, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब 12th स्टैंडर्ड का देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड में देखिए कौन से चैप्टर्स है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपका ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर इज़ निराला भाई, जो कि आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। सेकेंड इज़ सच हम नहीं सच तुम नहीं। थर्ड इज़ कोख जाया। फोर्थ इज लोकगीत एंड लास्ट वन इज प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव। सो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपके जो हिंदी का जो सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का, उसमें से कुल 5 टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स और इनका कारण बताया गया है, जो निराला भाई है उसे निकालने का कारण ये बताया गया है कि 2 लेखकों का परिचय अतः अधिक कालांश की आवश्यकता है। यानी कि इसमें देखिए ये जो चैप्टर है इसमें 2 लेखकों का परिचय है, एक तो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और दूसरे महादेवी वर्मा जी। तो ये 2 लेखकों का यहाँ पे मतलब परिचय दिया गया है। इस वजह से कालांश इसमें ज़्यादा अधिक कालांश लगेंगे, यानी कि इसमें समय ज़्यादा लग सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इस वजह से आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। एंड देन सेकेंड वन सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये क्या है बताया गया है, ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स के लिए। तो बोला गया है कि विद्यार्थी पढ़कर समझ सकते हैं, इस वजह से भी इसको भी आपके स्वयं अध्ययन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद कोख जाया रोचक है, विद्यार्थी सरलता से पढ़ सकते हैं, ये इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है, इस वजह से जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इजीली इसे भी पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये कारण बताए गए हैं इन सभी चैप्टर्स को निकालने के लिए। वैसे ही लोकगीत, लोक परंपरा से जुड़ा होने के कारण विद्यार्थी आनंद ले सकते हैं, सीधी सी बात है, इन कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, हम हैं तो भारतीय ही, हमें इनसे ज़्यादा परिचय लेने की ज़रूरत नहीं है, परिचय किसी को देने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम ज़्यादातर इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। उसके बाद प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये जो है ये पार्ट भी निकालने का क्या रीज़न बताया गया है कि विद्यार्थी विज्ञान संबंधी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आज का जो ज़माना है, जो 21st सेंचुरी चल रहा है, इसमें यहाँ के बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी या फिर बोल सकते हैं तकनीकी के प्रति बहुत ही आकर्षक है, यानी कि बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे और बहुत जल्दी उसके बारे में सीखना चाहते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में समझना बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये सभी कारण बताए गए हैं आपके चैप्टर्स निकालने के लिए आपके सिलेबस से। तो फ्रेंड्स इसमें टिप दिया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें बोला गया कि स्वयं अध्ययन के पाठों और उससे संबंधित कृतियों को मूल्यमापन में ना पूछें। तो यही 11th स्टैंडर्ड के भी सिलेबस में यही कहा गया था कि जो ये चैप्टर्स हैं जिन्हें आपने स्वयं अध्ययन के लिए छोड़ दिया है, सेल्फ स्टडी के लिए स्टूडेंट्स को बोल दिया है, उसे आप मूल्यमापन में ना पूछें, यानी कि मूल्यमापन के लिए ना पूछें। तो आपको मार्क्स, जिसमें मार्क्स होगा, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो होगा जिसमें आपका मूल्यमापन होगा, इवैल्यूएशन होगा, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके बेस्ड इन चैप्टर्स के बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। हाँ, इनमें से आ क्या सकता है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में आपके ये सभी टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे कि शब्द संपदा, जैसे इंग्लिश में भाषांतर करें तो इसको वोकेबुलरी कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। प्रश्न 6 है आपके टेक्स्ट बुक में, हर एक चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में दिया गया है। तो प्रश्न 6 तो उसको आप ध्यान से कर देना है, टेंशन मत लीजिए, हम करके देंगे, सब A to Z हम करने वाले हैं। फिर रस है जो कि व्याकरण का पार्ट है, इन सभी चीज़ के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप सभी को यही सब चीज़ें ध्यान देनी है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हिंदी का और इंग्लिश का 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं जी फ्रेंड्स। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।